शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की मेरी ये खबर प्योर सामाजिक मुद्दे पर है और ये मुद्दा है जैन समाज में बाल दीक्षाएं देना। क्या बच्चों को मुनि बनाया जाना चाहिए? क्या छोटे छोटे बच्चों को साध्वी बनाया जाना चाहिए? इस मुद्दे पर आज से 3 दिन पहले मैंने एक खबर बनाई थी। खबर थी इंदौर का एक परिवार है जिसका एक पुत्र था और ये जो परिवार है, पति पत्नी में विवाद हुआ। पत्नी बच्चे को लेकर सूरत चली गई और सूरत में ही वो बच्चा 2-3 साल का गया था, लेकिन जब वो 12 साल का हुआ तो माँ ने उसे दीक्षा देने के लिए एक गुरु से चर्चा कर ली। 21 मई को इस बच्चे की दीक्षा होनी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर बच्चे के पिता को इंदौर में मिली तो वे दौड़े दौड़े सूरत पहुँचे। उन्होंने 20 तारीख को कोर्ट में आवेदन लगाया, कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस दीक्षा को रोक दिया, यानी 12 साल के बच्चे की दीक्षा को रोका गया। मैंने सिर्फ इस कोर्ट की कार्रवाई पर और इस दीक्षा पर खबर बनाई थी। आप आज से 3 दिन पहले मेरे इस फेसबुक पेज पर, मेरे इस यूट्यूब पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर इस पूरी स्टोरी को देख सकते हैं। मैंने अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन इसके बाद भी जैन समाज में इस स्टोरी को लेकर तरह के तरह की चर्चाएं हुई। करीब 55,000 से ज़्यादा लोगों ने मेरी इस स्टोरी को सुना और बहुत से लोगों ने मुझे गालियां भी दी। गालियां देने का मतलब एकदम गाली नहीं निकाली, लेकिन कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझ में अक्ल नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं जैन धर्म को जानता नहीं हूँ। जैन धर्म में यदि कोई संयम पर चलना चाहता है तो आपको क्या आपत्ति है? पहली बार जब से मैंने पत्रकारिता की है, पहली बार जैन समाज की ओर से मेरे ऊपर छींटाकशी की गई। आज मैंने इस मुद्दे पर एक फिर से खबर बनाई है और दरअसल मैंने जब ये खबर बनाई थी बाल दीक्षा को लेकर, उसके बाद में श्वेतांबर समाज के कई लोगों के मुझे फ़ोन आए और इसमें प्रमुख थे चेन्नई से बाबूलाल जी बोहरा, बेंगलोर से बाबू भाई मेहता और ऐसे कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मेरी प्रशंसा की, मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि आप उस मुद्दे को बड़ी तरीके से उठा रहे हैं जिस मुद्दे पे समाज उद्वेलित है। समाज चाहती है कि बच्चों की दीक्षाएं नया होना चाहिए, क्योंकि ये बाल दीक्षाएं एक तरह से बच्चों का शोषण जैसा है। भावनात्मक आके आप ब्रेन वाश करके छोटे छोटे बच्चों को दीक्षाएं दे रहे हैं, बाद में उन बच्चों का बहुत शोषण हो रहा है। ये बात हमें कई लोगों ने कहा, बाबू भाई मेहता जी ने भी कहा, लेकिन मेरे को जो चेन्नई वाले अपने बाबूलाल जी बोहरा हैं, उन्होंने 2 वीडियो भेजे। ये वीडियो है जालौर का जो नंदीश्वर द्वीप है, रूम नंबर 216 के, और उसमें एक जो साधु हैं, श्वेतांबर साधु हैं, उनके बेहद एक आपत्तिजनक वीडियो हैं। मैं वो वीडियो दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो वीडियो दोनों मेरे पास आए गए और इस वीडियो के आधार पर बाबू भाई जो बोहरा हैं, उन्होंने बाकायदा जालौर में पहले अधिकारियों को शिकायत की, एविडेंस दिए कि हमारा नंदीश्वर द्वीप जैसा पवित्र स्थान को ये साधु गंदा कर रहे हैं। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट गए और कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद तत्काल बाद वहाँ एसपी को आदेश दिया कि इसमें इस साधु के खिलाफ और इनको बचाने वाले, इनका साथ देने वाले सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाए। वो एफआईआर की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। बाकायदा साधु के खिलाफ एफआईआर हुई है, साधु के साथियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, वहाँ की कमेटी के खिलाफ एफआईआर हुई है। और ये एफआईआर के बाद में ये साधु आज भी हैं, आज भी विहार कर रहे हैं, अगले चतुर्मास की तैयारी कर रहे हैं। बाबू भाई का कहना है कि वो शायद उधर निकल गए हैं, यूपी की तरफ निकल गए हैं, वहाँ ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो ये जो कुछ समाज में चल रहा है, ये निश्चित तौर पे खबर का पार्ट नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि नहीं, बाल दीक्षा का विरोध नहीं होना चाहिए, तो आज मैंने बाबू भाई से बात की। लेकिन बाबू भाई से मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो आज मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। उसके पहले मैं बाद में भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो आज ही मुझे मिला है सोशल मीडिया पे, शायद ये पालीताना का है और 3.5 साल की बच्ची को साध्वी बना दिया।
3.5 साल की बच्ची। मेरे घर पे भी जब मेरी पोती 3.5 साल की थी, वो नमोकार मंत्र बहुत अच्छा पढ़ती थी। वो वीडियो मेरे पास हैं, जिनको चाहे मैं दिखा सकता हूँ। ये बच्ची भी नमोकार मंत्र पढ़ रही है तो लोग तालियां बजा रहे हैं। 3.5 साल का बच्चा नमोकार मंत्र पढ़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चमत्कार कर रही हो। लेकिन इस बच्ची ने जब नमोकार मंत्र पढ़ा तो लोग उसके पैरों में गिरने लगे, जय जयकार करने लगे, साध्वी जी कहने लगे 3.5 साल की बच्ची को। ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ओर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो अर्याणं नमो ध्यानं नमो लेससानं ऐकपच्छ नमोकार सब पापनाशनं मंगलानं च समेतं परमोवं मंगलम चितारी मंगलम मारिता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नत धम्म मंगलम चितारी लोकत मारिता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साव लोकतमा केवली पन्नत धम्म लोकतमा चितारी शन पौजामि यारिते शन पौजामि सिद्धे शन पौजामि साव शन पौजामि केवली पन्नत धम्मो शन पौजामि दासानु यदि बाधाजन मोतंते मरसले सरपुत्र से ज्या इगर प्रदानो जन चंद्र सूर इगर प्रदानो जन भक्त सूर सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रदान। आपने ये वीडियो देखा, किस तरह लोग तालियां बजा रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। अब आप अंदाज लगाइए, ये बच्ची, ये अबोध बच्ची, जिसे अपने जीवन के बारे में नहीं पता है, जिसे अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता है, जिसे शरीर के बारे में नहीं पता है, वो बच्ची को आप साध्वी बनाई दे रहे हैं। जब वो बड़ी होगी, अपना अच्छा बुरा सोचने की उसमें क्षमता आएगी, तब वो क्या होगा। ये निश्चित तौर पे एक तरह से बच्चों पर अत्याचार मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ। मेरा मानना है, मैं समाज के आगम का कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई शास्त्रों का विरोध नहीं कर रहा। शास्त्रों में लिखा है कि 8 साल में सम्यक ज्ञान हो सकता है तो दीक्षा दी जा सकती है। लेकिन आज का जो परिस्थिति है, हम मोबाइल के युग में जीत रहे हैं, हम सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं। आज जिस तरह का माहौल है, देश काल परिस्थिति जो है, क्या इस परिस्थिति में 8 साल, 4 साल, 6 साल, 9 साल के बच्चों को दीक्षा दी जाना चाहिए? 12 साल के बच्चों को क्या दीक्षा की कोई उम्र तय होना चाहिए? क्या समाज को आगे आके इस पर विचार नहीं करना चाहिए? हम कोई बुराई नहीं, हम सिर्फ चिंतन करने की बात कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर गहन एक बार समाज को बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। साधु महाराजों को, उनके प्रति मेरा पूरा बहुमान है, मैं सम्मान करता हूँ। मैं खुद मुनि भक्त हूँ और मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, साधु महात्माओं से, कि वे कम से कम चिंतन करें। सिर्फ इस बात को कि मैंने इतनी दीक्षाएं दी तो मैं बड़ा साधु हो गया, इस कंपटीशन को छोड़ना पड़ेगा। जब आपने परिग्रह की बात की है तो ये भाव परिग्रह है, इसमें भाव के लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। ये सब चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी और उसके बाद में आपको चिंतन करना पड़ेगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखिए, जैन दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज कितना परखते थे, ठोकते थे, बजाते थे और वो देखते थे। आपकी उम्र क्या है ये सवाल नहीं था, उनकी वो कई तरह की परीक्षा लेने के बाद भी वे दीक्षा देते थे। लेकिन मुझे याद नहीं कि आचार्य जी ने 18 से पहले किसी को दीक्षा दी हो। तो क्या दिगंबर संप्रदाय में हम देख रहे हैं कि हम वहाँ दिगंबर में अभी बाल दीक्षाएं नहीं हो रही, बहुत कम, एक आध किसी ने दी होगी तो क्षुल्लक दीक्षा दी होगी। क्षुल्लक दीक्षा पूरी मुनि दीक्षा नहीं होती। क्षुल्लक दीक्षा एक तरह से प्रवेश है साधु के अंदर। आप वापस घर भी जा सकते हो कुछ दिन बाद, यदि मान लो आपको सहन शक्ति नहीं है तो। लेकिन एक बार आप मुनि बन गए तो पूरा जीवन आपको उस तपस्या के साथ जीना है। तो आज हमने बाबू भाई से इन मुद्दों पर बात की है। मैं चाहता हूं कि उनकी बात को आप सुने, वो किस तरह से लड़ रहे हैं इन मुद्दों पर, कितना उन पर हमले हो रहे हैं, कि ये सारी चीज़ें आपको सुनना चाहिए। मैं आज आपको सुनाता हूं। यदि किसी को मेरी इस खबर से ठेस लगती है या पहले वाली खबर से लगी है, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। मेरा भाव धर्म को कहीं भी नुकसान पहुंचाना नहीं है, मेरा भाव किसी व्यक्तिगत साधु को के प्रति दुर्भावना नहीं है, लेकिन एक सामाजिक मुद्दा है, इस पर विचार तो होना चाहिए, एक बार चर्चा जरूर होना चाहिए। सुनिए, अब से कुछ देर पहले मैंने बाबू भाई से बात किया। बोरा जी, मैंने आज से 3 दिन पहले एक स्टोरी बनाई थी और आपने देखी थी, आपका फ़ोन भी आया था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो आजकल जैन समाज में बाल दीक्षाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की दीक्षाएं हो रही हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये बाल दीक्षा नहीं होनी चाहिए। और बाल दीक्षा देता बच्चों के ऊपर एक गुनाह जैसा है। और जो बाल दीक्षा में जो बाल मजदूरी होती है, जैसा ही काम मेरे को लगता है। लेकिन जैन शास्त्रों में तो लिखा है कि 8 साल की उम्र के ऊपर दीक्षा दी जा सकती है। तो ये जो शास्त्र लिखे गए हैं वो 2-2.5 हजार साल पहले लिखे गए हैं।
आपको लगता है कि आज का जो युग है उसमें बच्चे को कम से कम 18 या 20 साल की उम्र के बाद ही दीक्षा के बारे में विचार होना चाहिए? हाँ सर, 100% ऐसा है। 20 साल ऊपर, 20-22, और उसको परिपक्व होने तक उसको दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अच्छा बाबूलाल जी, इससे नुकसान क्या है? यदि बाल दीक्षाएं हो रही हैं तो इससे नुकसान क्या है समाज को? अभी मेरे पास जानकारी है, जहाँ तक ये साधु है उसके साथ में दुष्व्यवहार करते हैं। एक दो सी घटना ऐसी भी है, हस्तमैथुन भी किया है उनके साथ में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सीनियर मुनि हैं जो दीक्षाएं देते हैं वो बाल मुनियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, मिसबिहेव करते हैं? हाँ जी, करते हैं, और पैसा देके भी दीक्षा खरीदा जाता है लड़के को। मतलब ये जो बाल मुनि आ रहे हैं इन्हें पैसा दे के खरीदा जा रहा है? हाँ जी, एक भांडवपुर की घटना है, हमारे जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर पैसा देके खरीदा गया है। और अभी भी 15 दिन के बाद में और एक दीक्षा होने वाली है बाल मुनि की, 12 साल के लड़के की। ये कहाँ होने वाली है? भांडवपुर है, जो राजस्थान में जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, भांडवपुर। अच्छा, तो क्या उसे रोकने की भी आप कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दिया है उनको मैंने बोला है कलेक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आप कुछ मुनियों के व्यवहार को लेकर, उनके चरित्र को लेकर आपने पहले जालोर के एसपी को शिकायत की थी, कलेक्टर को शिकायत की थी। जब उस मुनि के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे, कोर्ट ने मुनि के ऊपर एफआईआर की थी। क्या मामला है और कौन से मुनि हैं जिसके बारे में आपने एफआईआर दर्ज कराई है? ये हमारे जालोर डिस्ट्रिक्ट में जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने ही है नंदीश्वर तीर्थ जी वहां पर शत्रुमास था हार्दिक रत्न सूरी का। जी। हाँ, वहां पर एक 2-4 दीक्षार्थी बहनें थी, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया था। वो 216 नंबर रूम नंदीश्वर तीर्थ में, जो मैंने इंक्वायरी भी किया, वो जगह भी देखा। लेकिन जब मैंने पुलिस को कंप्लेंट किया तो एफआईआर दर्ज नहीं होने से मैं जालोर न्यायालय में जाके इस्तीगासा पेश किया। उसके बाद में कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन इससे कितनी दिक्कतें आती है? आप यदि अपने ही साधुओं के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं एफआईआर कराने के लिए तो समाज के लोग अपने से ही लोगों से नाराज होते हैं ऐसे में। हाँ, नाराज भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं फंसे हुए हैं उस संगुल में, सेक्स रॉकेट में फंसे हुए हैं। मैंने उसकी जांच अधिकारी को नाम भी दे दिए है। अब बाबूलाल जी, मैंने जो खबर बनाई थी मैंने तो सिर्फ ये बनाई थी कि इंदौर का एक बच्चा है जो अपनी माँ के साथ में सूरत में रह रहा था। माता पिता के बीच में सेपरेशन हुआ था, वो लोग अलग अलग रह रहे थे और माँ की अनुमति से सूरत में दीक्षा दी जा रही थी 21 मई को। पिता ने कोर्ट में जाके वो दीक्षा को रुकवाया। तो मैंने एक पत्रकार के रूप में सिर्फ इतनी खबर बनाई थी कि पिता के कहने पर कोर्ट ने दीक्षा रोक दी। लेकिन समाज के लोग मुझे गाली लिख रहे हैं। आप यदि यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप में अकल नहीं है, आप जैन धर्म को जानते नहीं हैं। 8 साल की दीक्षा में यदि वो संयम का पालन कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? तो आप बाबूलाल जी क्या सोचते हैं? लोग मुझे इस तरह भरा बुरा कह रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये भी आपसे समझता हूँ, आप समाज के बड़े वरिष्ठ हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने समाज को जागृत किया है। और ये साधु महात्मा अपने कुछ चेले और अपने आबा ब्रह्म में लोग पाल के रखते हैं जो आपका विरोध करने के प्यार करते हैं। जी जी, साधु ही करते हैं। उनके निर्देश पर आपका बुरा बुरा लिखवाते हैं। मेरे ऊपर भी हमला हुआ है 13/4/2025 को मेरे ऊपर भी साधु ने हमला करवाया था चेन्नई में, जिसकी मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। मतलब साधु ने आपके ऊपर हमला कराया? ये तो बहुत बड़ी बात मैं सुन रहा हूँ। हाँ, साधु ने हुआ प्लानिंग। मैंने डीजीपी तमिलनाडु को पहले से लिख दी गया कि अलग अलग जगह पर मेरे ऊपर हमला करने की योजना बन रही है, और मैंने डेट भी लिखा और इससे कहाँ कहाँ कौन कौन सम्मिलित हो वो भी लिखा है। मैं आपको पूरा डिटेल नेक्स्ट में भेज देता हूँ। आप बाबूलाल जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाता हूं और आपकी जानकारी में भी लाता हूं। मेरे पास एक वीडियो आया है पालीताना का। ये बताया जा रहा है मात्र 3.5 साल की बच्ची को साध्वी बना दिया, और वो 3.5 साल की बच्ची बिल्कुल साध्वी बनकर और लोगों को नमोकार मंत्र सुना रही हैं और लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं उनके। एक 3.5 साल की बच्ची को क्या साध्वी बनाया जा सकता है? नहीं, ये तो उसके ऊपर घोर अन्याय है। बच्ची के ऊपर नहीं, वो अपना तो शुरू नहीं किया, अभी वो गोद से उतरी है केवल,
और सीधा उसको साध्वी बना दिया जा रहा है। तो जो ये काम कर रहे हैं वो तो धर्म के अनुसार भी नहीं है। नहीं, धर्म के विरोधी है, ये तो बाल मजदूरी जैसा काम है। ये साधु महात्मा उनको बाद में आगे बढ़ के उसके पर दुर्व्यवहार भी करते हैं। मेरे पास बहुत से इंफॉर्मेशन है। एक साध्वी पालिंता से मेरे को 6 महीने पहले फोन किया था। हार्दिक रतन सूरी जी का मैटर आया तब साध्वी जी ने बोला कि मेरे साथ में 12 साल की लड़की है, वो दीक्षा ली हुई है। ये जो भेड़िए है ये हार्दिक रतन सूरी जी जैसे, वो नौच खाएंगे। जी और ये हम जाते हैं अपने क्या बोलते हैं गोचरी के लिए, तब ये भेड़िए की तरफ में जो कॉलेज के बाहर में लेडीज लड़के लोग खड़े रहते हैं, वैसे वैसे ये साधु भी खड़े रहते हैं। पालितना की स्थिति है ये। अरे बाप रे, ये तो मतलब सुन के भी बहुत बुरा लग रहा है। ये साध्वी ने बोला है मेरे को साध्वी ने बोला है, और मेरे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं रिकॉर्ड उसको कभी बताऊंगा नहीं। आपको जानकारी लिए बोलते, ये 100% सही है। जी जी। अच्छा बाबूलाल जी, आप भी एक तरह से समाज के बहुत प्रमुख लोग हैं। मैं भी यहाँ जैन समाज में हूँ भोपाल में, और हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते कि समाज की बैठक करके कुछ निर्णय करें कि साधु को, जैन मुनि को बनाने की कोई उम्र तय हो, उनके मुनि बनाने से पहले उन्हें संयम की शिक्षा दी जाए, उनको दीक्षा दी जाए। और दूसरा एक और बड़ी बात ये भी है कि ये जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के, इन्हें पहले शिक्षा दी जाना चाहिए या पहले दीक्षा दी जाना चाहिए? मैं देख रहा हूँ दीक्षा पहले दी जा रही है और शिक्षा की बात बाद में हो रही है। नहीं, पहले शिक्षा दी जानी चाहिए। जब तक परिपक्व नहीं होए उसकी दीक्षा नहीं होनी चाहिए। परिपक्व के बगैर दीक्षा देना, उसको वापस संसार में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाबूलाल जी, एक और बड़ी बात है जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है जैन धर्म में, जैन समाज एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें श्रावक को अधिकार दिए गए हैं। यदि मुनि श्रावक को सुधारता है तो श्रावक भी मुनि को रास्ते पे लाने का काम कर सकता है। उसका जो कहते हैं अवगाहन करना, उसको व्यवस्थित करना, तो मुनि को बंद कमरे में जाके समझाना, समझाइश देना कि नहीं आपके बारे में बात। हमें जो अधिकार दिया गया है, क्या हम अपने मुनियों को नहीं समझा सकते, उन्हें रास्ते पे नहीं ला सकते? और यदि वे घर भेजने का कोई मार्ग है कि आप जाइए, गृहस्थ में जाइए और अपनी शादी विवाह करिए, अपना व्यवसाय करिए, इस तरह की कोई पद्धति है कि नहीं? नहीं, हार्दिक रतन सूरी जी के मैटर में मैं भी गया था, तो मेरे को धमकी दिया गया आपको, मतलब क्या बोले थे, धमकी दिया था साधु श्राप भी दे सकता है, मेरे को ये बोला। अच्छा। तब मैंने बोला सही, साधु श्राप देता नहीं और गलती लगती नहीं है, और मैं किसी श्राप से डरता नहीं। ये मैंने सीधा हार्दिक रतन सूरी जी के ये कांड में मिलने गया था जालोर में। लेकिन अभी वो भागता फिर रहा है उत्तर प्रदेश की साइड में, उसको पुलिस अरेस्ट करने की तैयारी कर रही है। तो आज भी जिनके खिलाफ आपने सबूतों के साथ एफआईआर की है, चारित्रिक आरोप लगा के एफआईआर की है, आपने सारे सबूत दिए हैं, क्या वो आज भी साधु के भेष में रह रहे हैं? वो अभी तक घर नहीं गए? हाँ, अभी भी साधु के भेष में रह रहा था, उत्तर प्रदेश साइड में घूम रहा है। प्रेमानंद जी के शरणों में गया था। अच्छा, प्रेमानंद जी के पास वही पहुंचे थे? हाँ, उनके पास में, उनको मालूम नहीं था अच्छा कि ये ऐसा चरित्रहीन साधु है। अच्छा, आपने कभी कोशिश की कि इस गहन मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर समाज की बैठकें होना चाहिए, समाज के लोग आगे आए और इस पर चिंतन करें? हाँ, ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान है जो पैसा वाले वो आगे कर दिया, जो धार्मिक विचारों वाले लोग हैं उनको पीछे कर दिया। यानी साधु ने अपने अपने स्वार्थ के लिए। बाबूलाल जी, एक और बहुत गंभीर बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज भी जैन साधुओं का बहुत सम्मान, श्वेतांबर हूं, इनकी साधना की बातचीत होती है, लोग तारीफ करते हैं कि यदि साधना देखनी है तो जैन साधुओं के बीच में जाके देखिए। दिगंबर साधु नंगे पैर चलते हैं, श्वेतांबर साधु नंगे पांव चलते हैं, बहुत सारा वो एक तरह से तमाम सारी विपरीत परिस्थिति में भी साधना करते हैं। तो एक तरह से एक पक्ष तो ये है कि पूरी दुनिया जैन साधुओं को पूजती है और उनकी साधना की वो बहुत कहना चाहिए तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी ओर ये जो आप बता रहे हैं इस तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसे में जैन श्रावकों का क्या धर्म है? मैंने कई साधुओं को बोला है कि जब तक ये जो हार्दिक रतन जोशी अयासी साधु बन जाते हैं,
उनके विरोध में क्यों नहीं बोलते हैं? जब श्रावक के विरोध में बोलते हैं आप प्रवचन में, तो ऐसे दुष्कर्मी के विरोध में क्यों नहीं बोलता? अभी तक कोई साधु अभी तक प्रवचन में ऐसे दुष्कर्मों के विरोध में नहीं बोला। और इसलिए मेरे की श्रद्धा के उनके ऊपर श्रद्धा भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि मैं कैसे मानूं उनको, कि मेरे को विश्वास था कि कुछ कोई न कोई साधु उनके विरोध में बोलेगा, लेकिन कोई साधु अभी तक नहीं बोला। मैंने विमल सागर जी को फोन कर बोला था, तो बोलता हमारा गज का मामला नहीं है। जब मैंने बोला केपी महाराज आपके गज का है, तो बोलता मेरा बात मानते नहीं है। मतलब कोई न कोई बहाना बना देते हैं कि घर की बात घर में निपटना चाहिए, पुलिस, थाना, कचहरी, कोर्ट, वहाँ जाके समाज की बदनामी होती है, इसलिए भी जो समाज के प्रमुख लोग हैं वो साधुओं के खिलाफ नहीं जाते। लेकिन यदि आप कोर्ट, कचहरी, थाना नहीं जा रहे हैं तो कम से कम साधुओं के पास जाएं, उनकी कमियां उनको बताएं, और बताने के बाद भाई ये कहें कि यदि आपने ये संयम का पालन नहीं किया तो फिर हम आपको यहाँ से घर भेज देंगे पूरा। साधुओं से भी बात नहीं कर सकते क्या समाज के लोग? ना, नहीं कर रहे हैं। अपने अपने कुछ मजबूरियां होती है। अपने जहां भी मैंने गया और मैंने पूछा तो बोलता अपने धर्म की बदनामी होगी, ऐसे ऐसे मामला दबा दो करके। तो मैंने बोला ये ऐसे मामला दबाने से नासूर हो जाएगा, ये तो अभी उसको कार्रवाई करनी ही चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने जिन महाराज साहब के खिलाफ एफआईआर कराई है जालौन में, उसकी क्या स्थिति है? क्या पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ की? क्या वो जो आपने प्रूफ दिए हैं, जो वीडियो आपने मुझे भी भेजे हैं, वो सारे प्रूफ के बाद में पुलिस ने भी अभी तक कुछ नहीं किया? हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जालोर का पुलिस चेन्नई में आया था, जहाँ 3 लड़कियां उसके माँ बाप रहते हैं 2, ठीक है। ये उनका वीडियो, उनका बयान भी लिया, और वो बयान साधु के विरोध में दिया। उसके 3 ही लड़कियों ने और माँ बाप ने, ये पुलिस के अधिकारी ने मेरे को बोला था। लेकिन उसके ऊपर बाद में क्या दबाव पड़ा, क्या नहीं हुआ, उसका मामला अभी तक वो उसको अरेस्ट नहीं किए। अरेस्ट करने की तैयारी कर दिया था, और मैंने इसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर में कंप्लेंट दर्ज किया है कि करोड़ों रुपया का लेन देन करके ये मामला दब रहा है। तब मैंने एंटी करप्शन डीजी साहब जयपुर जाके उससे बात किया, तो ये मामला मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भेज रहा हूँ। वो विस्तार से उनकी खोजबीन करेंगे। मेरे को आश्वासन दिया था। फरवरी और जनवरी महीने में 2 बार मैं जयपुर जाके आया। अच्छा। और महिला आयोग में भी मेरी माँ बाप और मेरी माता के बारे में इतनी गंदी साधुओं ने टिप्पणी की है, उसका भी मैं महिला आयोग जयपुर और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत किया है। मैं मतलब आपने तो सीधा टकराव ले लिया एक तरह से साधुओं से। साधुओं से टकराव बोल तो बहन भाइयों की इज्जत बचानी है। एक मामला बहुत बढ़ गया। कितनी लड़कियों को सम्मोहित करके दीक्षा दी जाती है और उनके साथ में दुष्व्यवहार करते हैं। मेरे पास कहीं प्रमाण है, मेरे पास एविडेंस है। चलिए, लेकिन आप बहुत दर्द होता है जब ये बात बोलता हूँ ना, तो बहुत दर्द। हमारा एक अभिलक्ष्य है, लोग बोलते साधु का विरोध। मेरा क्या साधु का विरोध नहीं है, लड़कियों को बचाना है दुष्कर्म से। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपना भी ध्यान रखिए और कोशिश ये करिए ना कि समाज के लोग इसमें जागरूक हों, और बजाय हम कोर्ट कचहरी जाएं, पुलिस में जाएं, साधुओं को खड़ा करें, उसकी बजाय घर के अंदर यदि ये सब चीज़ें निपट सकती हैं, यदि समाज के बीच में बैठकर ही हम ठीक कर सकते हैं तो क्या हमें। और दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या आपने बताई है बाल मुनि बनाने वाली, इस समस्या के लिए तो तत्काल समाज को कोई आचार संहिता बनाना चाहिए, कोई नियम बनाना चाहिए, साधुओं को बताना चाहिए कि भाई उम्र दीक्षा की कम से कम उम्र क्या होना चाहिए। एक मैं अभी चेन्नई कुन्नूर ऊटी की घटना बोल रहा हूँ। एक लड़की को तपस्या कर रही थी, माँ बापों को मालूम नहीं पड़ा, दूसरे दिन दीक्षा ही दिला दी उदय परबसूरी ने। उसका बहुत विरोध हुआ, तो मेरे ऊपर भी उनके ऊपर हमला करने की कोशिश किया। उदय परबसूरी कुन्नूर जो ऊटी में है, तो उन्होंने एक लड़की को बिना माँ बाप की परमिशन से दीक्षा दिला दी। इतना घोर अन्याय हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब अपने अपने साधु अपने कुछ झुंड बना लेते हैं अपने सहयोगा का। जब मेरे जैसा कोई आदमी वो विरोध करे तो उनके ऊपर आक्रमण या विरोध करने के लिए तैयारी कर देते हैं। सर, आपने अपना कोई समूह तैयार नहीं किया है जो आप जैसी विचारधारा के कुछ लोग? मेरे तैयारी हो रहा है और संगठन भी बन रहा है, संगठन के लिए तैयारी कर रहे हैं। संगठन के से काम होगा, और संगठन में हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे अब आपके राजगढ़ से बहुत से लोग हैं। मेरे को राजगढ़ से फोन भी आता है, आप कभी भी जरूरत पड़े तो 100-200 लोग आएंगे जालोर। कई बार मेरे को समर्थन मिल रहा है ऑल इंडिया से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जय जिनेंद्र करता हूं, और मैं इस संबंध में आपसे आगे भी बात करता रहूंगा। नमस्कार।
तो आपने आज सुना, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास 50 करोड़ के घोटाले के भी कुछ प्रूफ है, आगे जाके मैं उनसे वो भी बात करूंगा। लेकिन आज एक व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ रहा है, धीरे धीरे लोगों को संगठित कर रहा है। 100% आज धर्म की किसी भी कुरीति पर, समाज की किसी भी कुरीति पर हमला जब होता है तो वो छोटे से लोग होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं। लेकिन यदि आपका मार्ग सही है तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। बाबू भाई बोहरा के साथ भी लोग जुड़ने लगे हैं। देखते हैं कि समाज कब जाजम पर बैठेगा, कब एक मंच पे आएगा और इन तमाम सारी, जिन्हें अब हम कुरीति माँ कह सकते हैं, डंके की चोट पे कह सकते हैं, बाल दीक्षाएं कुरीति से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इन मुद्दों पे समाज कब जगेगा, कब एक होगा और कब हम इस कुरीति को रोक पाएंगे, क्या साधु महाराज हमारा इस मुद्दे पर साथ देंगे, इन तमाम सारे मुद्दों पर समाज में निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल चर्चा ज़रूर होगी। आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।